हिमाचल में प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। यहां 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में सियासी दल और प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक रहे हैं। आज की बात करें तो मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणौत जहां कोटली और मंडी शहर में प्रचार करने वाली हैं, तो उनकी चुनौती कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह सुंदरनगर के चरखड़ी, नेहरी और डहर में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस को आज कैंपेनिंग में स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का भी साथ मिलने वाला है। वो आज से 3 दिन के दौरे पर जा रही हैं, जहां वो कई जनसभाएं करने वाली हैं। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बड़सर में, तो सुरेश कश्यप नालागढ़ में प्रचार करते आज नजर आएंगे। और इससे पहले भी कई स्टार प्रचारकों का हिमाचल में आगमन हो चुका है और आज कंगना रणौत और विक्रमादित्य मंडी अपने संसदीय क्षेत्र में, जहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। जहां कंगना रणौत कोटली और मंडी शहर में प्रचार करेंगी, लोगों से जनसंपर्क साधेंगी, तो वहीं सुंदरनगर जो कि मंडी का ही एक महत्वपूर्ण इलाका है, वहां पर विक्रमादित्य प्रचार करते नजर आएंगे। डहर और चरखड़ी में आज प्रचार करेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बतौर स्टार प्रचारक 3 दिनों तक हिमाचल में रहेंगी। खासतौर पर धर्मशाला, चंबा और कांगड़ा यहां पर प्रचार करती हुई नजर आएंगी। हिमाचल में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा का 3 दिवसीय दौरा चंबा के चौगान मैदान में प्रचार से शुरू होगा। चंबा के बाद शाहपुर में वो प्रचार करेंगी। 3 दिन में कई जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। प्रियंका के दौरे के लिए कांग्रेस ने खास तैयारियां की हैं। आनंद शर्मा, जो यूं भी गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज चंबा के चौगान से प्रचार की शुरुआत करेंगी। बतौर स्टार प्रचारक वो हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक रहेंगी, जहां आज सुबह चौगान मैदान में वो प्रचार करेंगी, जनसभा करेंगी। उसके बाद शाहपुर के चंबी मैदान जाएंगी, वहां पर भी जनसभा करेंगी, लोगों से वोट की अपील करेंगी, आनंद शर्मा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। इससे पहले गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव के दौरान मंडी का दौरा करने पहुंची थी और अब लोकसभा चुनाव में आनंद शर्मा के लिए वो खासतौर पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सक्रिय 3 दिनों तक नजर आएंगी, जहां धर्मशाला, शाहपुर और चौगान, चंबा के चौगान मैदान में वो आज चुनावी सभा करेंगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे 28 मई को बड़सर में रोड शो करेंगी, क्योंकि बड़सर में उपचुनाव होने। 29 मई को कुल्लू में रोड शो करेंगी, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वो प्रचार करेंगी। आज चंबा और शाहपुर के चंबी मैदान में जनसभा करेंगी खासतौर पर। 28 मई को फिर बड़सर में उनका रोड शो होना है और 3 दिनों का किस तरह से उनका दौरा रहने वाला है, इसकी जानकारियां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दे रहे हैं। तो बतौर कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक रहेंगी। विधानसभा उपचुनावों के लिए भी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो वहीं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके लिए वोट की अपील करती हुई अलग अलग जनसभाओं से प्रियंका गांधी नजर आएंगी। और दूसरी हॉट सीट हमीरपुर की बात कर लेते हैं, जहां संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया, साथ ही नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का दावा भी उन्होंने किया। 800 करोड़ तक के पैसे अनुराग सिंह ठाकुर जी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में वो आप सब लोगों के सामने नहीं देखा। मोदी जी ने देश की पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों को पछाड़कर जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी ने बनाया है। तो हैट्रिक लगाने वाले, तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। और यही नहीं, क्रिकेट की भाषा में कहूं, मोदी जी ने डबल सेंचुरी पहली बार लगा दी थी 282, ट्रिपल सेंचुरी दूसरी बार लगा दी 303, अब की बार 404 करके हिमाचल में तो चौके छिक्के लगने की तैयारी है। चारों लोकसभा और 6 की 6 विधानसभा जीतने की तैयारी है। तो वहीं अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर पर झूठ बोलकर युवाओं को कांग्रेस गुमराह कर रही है। अग्निवीर योजना 100% रोजगार की गारंटी है। जहां तक अग्निवीर की आपने बात कही, 100%
जॉब की गारंटी है अग्निवीर। देश के लिए अपनी सेवाएं भी देंगे। सेना में भी 4 साल लगाएंगे। 25% सेना में ही रह जाएंगे, बाकी 75% को हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें रिजर्वेशन 20% तक मिलेगा। राज्यों की हमारी पुलिस की भर्ती में 20% तक रिजर्वेशन उसमें मिलेगा। हमारी केंद्र के जो पीएसयू हैं उसमें रिजर्वेशन दिया है मोदी की सरकार ने। और यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी उसको और प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा। 4 साल के बाद उसको 25 से 30 लाख रुपया मिलेगा। 4 साल की तनख्वाह भी मिलेगी। सेवा देश के लिए भी करेंगे और अनुशासित जीवन जीने का और देश को आगे बढ़ाने का योगदान भी करेंगे अग्निवीर। राहुल गांधी जी, आप तो इटली चले जाओगे, बैंकॉक घूमने चले जाओगे। देश का युवा तो देश की सेवा के लिए है। 21 परमवीर चक्र विजेताओं को 21 द्वीपों के नाम रखे तो मोदी सरकार ने, आपने क्यों नहीं रखे? चलिए आगे बढ़ेंगे और नाचन के स्यांज घाटी में कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ एक चुनावी जनसभा में वो शामिल हुई। इस जनसभा में नेता प्रतिपक्ष ने राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। 1 जून को एक कमल दिल्ली में तो दूसरा कमल हिमाचल में खिलेगा। ये कहना चाह रहा हूं, ये कांग्रेस के मित्रों को मैं कहना चाह रहा हूं, अगर कोई अधिकारी भी इन बातों को सुन रहे हैं, ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और हमारी आवाज को कोई नहीं रोक सकता। मैं तो बिना माइक के बोलना शुरू कर चुका था। राहुल गांधी जी मंच पर आए और जो टोपी पहनने के लिए जब वो खड़े हुए, टोपी मुंह के सामने से नहीं, पीठ के पीछे से पहनाई गई। हमारा चैल चौक पे जो है आने वाला था जहाज, जो 2-3 राउंड लिया और शिमला चला गया। तो साथ में जयराम जी थे, इन्होंने फिर प्रबंध किया, परमिशंस का सब। खैर जैसे तैसे हम यहाँ पहुंचे। दोस्तों, ये जो 2024 के चुनाव हैं, विशेष करके हमारे हिमाचल के लिए ये बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां हमारे हिमाचल में ये जो कांग्रेस है, इसका जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर पहुंच गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके जो है परसों पडल मैदान में ये बात जरूर बोली कि मैं वो 1800 करोड़ का हिसाब लूंगा। हर एक चीज जो है, हर एक पैसा जो मैंने जो है अपने हिमाचल प्रदेश को दिया है, मैं उस चीज का हिसाब लूंगा। राहुल गांधी की रैली को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राहुल की रैली को फ्लॉप शो करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा इससे 4 गुना बड़ी थी और जिस ग्राउंड में बीजेपी की जनसभा हुई उसमें कांग्रेस जनसभा करने की हिम्मत नहीं कर पाई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल आते हैं लेकिन जनहित की कोई बात नहीं करते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई है हिमाचल प्रदेश के नाहन में, जहां नरेंद्र मोदी ने भी सभा की जिस शहर में, लेकिन जिस ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की, उस ग्राउंड में सभा करने की हिम्मत तक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस जन नहीं कर सके। उन्होंने नाहन के एक बहुत छोटे से ग्राउंड, जिसकी कैपेसिटी केवल 8000 है, ये भी मैं एक्सेजरेटेड बता रहा हूं, और उसमें भी अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी थी। ना तो कोई अपनी उपलब्धि बताई, ना कोई एनडीए सरकार की उपलब्धि के ऊपर कुछ बोल सके। 1971 में नारा लगाया था गरीबी हटाओ, संविधान हटा दिया था, गरीबी को नहीं हटाया। आज भी बोलते गरीबी है, भाई गरीबी तुमने कहा था हटाओ, तुम्हारी सरकार चलती रही 2014 तक, तो 6 महीने साल कोई बीच में छोड़ दिया तो तुम तो गरीबी हटा नहीं सके। आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं।